हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी। आज की तारीख है 14 सितंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 14 सितंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप प्रश्न रहेंगे। तो ये जो 3 से 4 ललन टॉप प्रश्न होता है, ये कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यानी कि ये कुछ पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं जिसको हम साथ साथ में रिवीजन करते चलेंगे। और 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ हम जो है जीके जीएस प्रश्नों को भी पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो है करंट अफेयर क्वेश्चन, करंट अफेयर रिवीजन और इसी के साथ साथ जीके जीएस क्वेश्चन भी साथ साथ होता रहे। ठीक है, तो इतने क्लास को फिनिश करने में हमको जो है 20 से 25 मिनट या फिर 30 मिनट लग सकता है। 30 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जिसमें आप सभी को अगर काउंट करेंगे तो कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन आप सभी को इसमें देखने को मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 14 सितंबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे 16वें बहुपक्षीय अभ्यास ककाडू का संबंध किससे है। तो ककाडू अभ्यास का आयोजन पूछे कहाँ किया जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो ककाडू अभ्यास यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें जो है 30 से अधिक देशों ने इस अभ्यास में भाग लिया है। और इस अभ्यास का अगर पूछे आयोजन कहाँ किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है जिसका नाम है डार्विन। ठीक है, तो डार्विन नामक स्थान पे जो है ककाडू अभ्यास का आयोजन किया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। भारतीय सेना ने भी इसमें भाग लिया है। अगर पूछे भारत की किस सेना ने भाग लिया है, तो नौसेना ने इसमें भाग लिया है। और इसके साथ साथ अगर पूछे भारत के किस विमान ने भाग लिया है, तो P-81 विमान ने भी इसमें भाग लिया है। तो ककाडू अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, भारतीय नौसेना ने भाग लिया है। और इसके साथ साथ P-81 विमान भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है। वहीं पूछा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्या नाम है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा। अभी कल के करंट अफेयर क्वेश्चन में हमने पढ़ा था भारत और ओमान के बीच में कौन सा अभ्यास होता है। तो भारत और ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास का आयोजन किया गया है। इस बार जो है 7वें क्रम का आयोजन किया गया है। पूछे आयोजन कहाँ पे किया गया है, किस देश में, तो आयोजन किया गया है ओमान में। कहाँ किया गया है, ओमान में किया गया है। ओमान की राजधानी का नाम पूछे क्या है, तो ओमान की राजधानी का नाम है मस्कट। भारत और फ्रांस के बीच में जो है 4 अभ्यास होते हैं। ठीक है, कौन सा अभ्यास होता है, कितने, तो 4 अभ्यास होते हैं। पहला होता है गरुड़ अभ्यास, दूसरा होता है शक्ति अभ्यास, और तीसरा होता है वरुण अभ्यास, और चौथा वाला होता है फ्रिंजेक्स अभ्यास। कौन सा, तो फ्रिंजेक्स अभ्यास का आयोजन भी भारत और फ्रांस के बीच में होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। किसकी याद में मनाया जाता है, तो PC महालनोबिस जी की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया गया है संज्ञान ऐप को। ठीक है, RPF ने संज्ञान ऐप को लॉन्च किया है। हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है। अगर पूछे कि देश का पहला मिलिट्री स्टेशन जो प्लास्टिक वेस्ट रोड से बना है, तो उसका नाम हो जाएगा गुवाहाटी। क्या हो जाएगा, गुवाहाटी हो जाएगा। और ये गुवाहाटी पूछे किस राज्य में है, तो असम में है। कहाँ है, असम में है। और दूसरा वाला पूछे कौन सा है, तो जयपुर का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने किसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। तो तुर्की को बाहर किया है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, इसे जो है अंग्रेजी में कहते हैं फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं। और इसकी पूछे स्थापना कब होती है, तो 1989 में इसकी स्थापना होती है। अभी हाल ही में ग्रे लिस्ट से किसको बाहर किया है, तो तुर्की देश को बाहर किया है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में वर्ष 2024 का क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया है। तो वर्ष 2024 का क्वाड लीडर समिट का आयोजन पूछे कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है विलिमिंगटन में। कहाँ, विलिमिंगटन में किया गया है, जो कि USA में स्थित यह प्रांत है। क्वाड 2024 अगर बात करते हैं, क्वाड समिट 2024 का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया जा रहा है, तो विलिमिंगटन में किया जा रहा है, जो कि USA का एक प्रांत है। और इस क्वाड की अध्यक्षता कौन करने वाला है, तो जो बाइडेन करने वाले हैं, जो कि USA के प्रेसिडेंट हैं। आप सभी को पता है कि 2025 में
हो सकता है जो बाइडन जो है यूएसए के प्रेसिडेंट ना रह जाएं। तो इसी वजह से अब की बार जो बाइडन ने बोला है कि मुझे क्वाड की अध्यक्षता करने दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि 2025 में मैं यूएसए का प्रेसिडेंट ना रहूं। तो इसकी वजह से इस बार जो है क्वाड का आयोजन कहाँ पे किया गया है, विल्मिंगटन में किया गया है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं जो बाइडन। और पूछे क्वाड का कौन से क्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो चौथे क्रम का आयोजन किया जा रहा है यूएसए में। और इस क्वाड की समिट में अगर पूछे कितने देशों ने भाग लिया है, तो क्वाड में जो है 4 देश शामिल हैं और चारों देशों ने भाग लिया है। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, तो एक तो शामिल है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा शामिल है जापान, और तीसरा शामिल है भारत, और चौथा शामिल है जापान। ठीक है, यूएसए शामिल है। तो ये 4 देश हैं, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर पूछे किसने भाग लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम भाग लिए हैं जिनका नाम है एंथनी अल्बनीज, और जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने भाग लिया, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया है, और यूएसए के प्रेसिडेंट जो कि जो बाइडन ने भाग लिया है, और इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता करी है। वहीं अगर बात करते हैं कि क्वाड 2025 में अगर पूछे कि क्वाड का बैठक कहाँ पे होगा, यानी कि क्वाड की समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यह किया जाएगा अपने भारत में। ठीक है, 2025 में। क्वाड के बारे में देखते हैं। क्वाड की जो संकल्पना आई थी, कब आया था, तो 2007 में आया था। और यह संकल्पना अगर पूछे किसके द्वारा दिया गया था, तो शिंजो आबे के द्वारा दिया गया था। अगर पूछे शिंजो आबे कौन है, तो ये जापान के पूर्व पीएम रह चुके थे, जिनका भी हाल ही में, आप सभी को पता है कि इनका हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद जापान के पीएम कौन बन जाते हैं, फूमियो किशिदा बन जाते हैं। क्वाड की संकल्पना कब आई थी, 2007 में। लेकिन पूछे क्वाड की स्थापना कब होती है, तो क्वाड की स्थापना होती है 2017 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है I2U2 अगर पूछे इसमें कितने देश हैं, तो 2 बार आई रहेगा और 2 बार यू रहेगा। तो इसमें 4 देश शामिल हैं। आई फार हो जाएगा इंडिया, और दूसरे आई फार हो जाएगा इजराइल, यू फार हो जाएगा यूएई, और यू फार हो जाएगा यूएसए। तो I2U2 में कितने देश शामिल हैं, 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से, तो ये चारों देश आपको याद रख लेना है। SCO 2024 का पूछे आयोजन कहाँ किया गया है, तो SCO 2024 का आयोजन किया गया था अस्ताना में। अस्ताना पूछे किसकी राजधानी है, तो कजाकिस्तान की राजधानी है। G20 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो यह ब्राज़ील में होगा। और G7 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इटली में किया गया है। अगर इटली का शहर पूछे किस शहर में किया गया है, तो पुगालिया एक शहर है, यहाँ पे G7 का आयोजन किया गया है। ठीक है, और इटली की राजधानी का क्या नाम है, रोम इटली की राजधानी है। और ब्रिक्स का अगर पूछे आयोजन कहाँ पे किया जाएगा 2024 में, तो यह किया जाएगा रूस में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। होपेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और मिस्र के बीच में होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड 2024 किसे दिया गया है, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स को दिया गया है। और यह पूछे कहाँ पे है, तो यह कंपनी है कोलकाता में। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सूचना लघु और मध्यम उद्यम दिवस 2024 कब मनाया गया है, यानी कि MSME डे कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 27 जून को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है शिमला में। और शिमला पूछे किस राज्य की राजधानी है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पहला संग्रहालय स्थापित हुआ है, जिसका नाम है चैडविक हाउस, कहाँ पे स्थापित हुआ है, तो शिमला में स्थापित हुआ है। तीसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में पहली बार किसे सदस्य देशों में शामिल किया गया है। तो जो 79वीं महासभा हो रही है संयुक्त राष्ट्र की, इसमें जो है अगर पूछे किस देश को शामिल किया जा रहा है पहली बार, तो फिलिस्तीन को शामिल किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो UN जनरल असेंबली, इसे जो है विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। इसमें टोटल अगर पूछे कितने देश भाग लिए हैं, मतलब टोटल देश कितने हैं, तो UN जनरल असेंबली में 193 देश हैं। ठीक है, तो एक कितने हैं, तो 193 देश हैं। और अगर पूछे कि 1 नेशन 1 वोट जो है, इसमें जो किस में फॉलो किया जाता है, किस संगठन में, तो UN जनरल असेंबली में फॉलो किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है। अब पूछे कि जो 78वां अध्यक्ष बनाए गए थे कौन थे, तो डेनिस फ्रांसिस थे। और वहीं जो प्रश्न पूछा गया है
79वें अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो फिलेमॉन यांग बनाए गए हैं। ये कैमरून के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे यूएनजीए के अगर पूछे 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? फिलेमॉन यंग बनाए गए हैं और ये कहाँ के हैं? कैमरून के हैं। और इसी मीटिंग में जो है पहली बार फिलिस्तीन को इस मीटिंग में बैठाया यानी शामिल किया गया है। यूएन जनरल असेंबली का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। ठीक है, क्या याद रखना है? यूएन जनरल असेंबली में अगर पूछे कि 79वें सत्र का अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो फिलेमॉन यंग बनाए गए हैं, जिसमें पहली बार फिलिस्तीन को शामिल किया गया है। अगर पूछे 78वां अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डेनिस फ्रांसिस थे। और अगर पूछे कि विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? तो यूएन जनरल असेंबली को विश्व का लघु संसद कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित जी थी और ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो 100वां बना है पराग्वे। और वहीं पूछे नेपाल किस क्रम का बना है? तो नेपाल बन गया है 101वें नंबर का। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला देश बन गया है नेपाल। तो नवीनतम याद रखेंगे और 100वें क्रम का याद रखेंगे जो कि पराग्वे है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी प्रारंभ हुआ है बन्नेरघट्टा पार्क में। और ये पार्क पूछे कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष अगर पूछे किसे बनाया गया है? तो ओम बिरला जी को बनाया गया है 18वीं लोकसभा चुनाव का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा हुई है? तो NS राजा सुब्रमण्य जी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? यानी कि न्यायाधीशों की भी नियुक्ति अब कैसे होगी? वोटिंग के माध्यम से होगी। और इस तरह का प्रावधान कौन सा देश लेकर आया है? पहली बार यह लेकर आया है मैक्सिको। और मैक्सिको जो है दुनिया का पहला देश बन गया है जो न्यायाधीशों का भी चुनाव किस माध्यम से करेगा? वोटिंग के माध्यम से करने वाला है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो मैक्सिको में जो है जो मतदाताएं हैं उनको मतलब जो मतदाताओं हैं वो उनको जो है सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति दे दी गई है। यानी कि अब जो न्यायाधीश हैं उनका चुनाव भी किसके माध्यम से किया जाएगा? जनता के माध्यम से किया जाएगा। और इस प्रकार का अधिकार देने वाला मैक्सिको जो है विश्व का पहला देश बन गया है। अगर पूछे कि हमारे भारत में संविधान संशोधन किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है भाग 20 में। वो अगर पूछे अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद है 338। और संविधान संशोधन अगर पूछे किस देश से लिया गया है? तो यह प्रावधान लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो ये हमारे देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद अगर बात करते हैं कि भारत में अगर पूछे कि संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं, अभी तक कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? 106 क्रम के संशोधन हो चुके हैं। 106वां पूछे यानी कि नवीनतम पूछे कौन सा है? तो नारी शक्ति अधिनियम वंदन अधिनियम, ये 106वें क्रम का संविधान संशोधन है। ये जो है अब क्या बन गया है? ये अधिनियम बन गया है। ठीक है, क्या बन गया है? तो 106वां अधिनियम अगर पूछे कौन सा है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। और पूछे कि जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था ये किस नंबर का बिल आया था? यानी कि नवीनतम बिल कौन सा था? तो ये था 128 नंबर का बिल था। ठीक है, जब बिल जो है पारित हो जाता है तो यही बिल क्या बन जाता है? एक्ट यानी अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो 128 नंबर का जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, लेकिन ये बिल अधिनियम बन गया है। तो ये 106वें नंबर का अधिनियम बन गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में इसरो ने तीसरी बार और अंतिम बार पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो यह पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है चित्रदुर्ग में। और यह चित्रदुर्ग जो है कर्नाटक में है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर पूछे नाटो का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मार्क रूटो को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो श्रीलंका में राष्ट्रीय पोषण उत्सव मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 23 जून को मनाया गया है। अगर पूछे कि ओलंपिक का स्थापना कब होती है? 23 जून 1894 में इसकी स्थापना होती है। इसलिए हर साल जो है 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है।
5वां हमारा प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें संविधान संशोधन और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी को देखने वाले हैं, तो प्लीज़ पूरा जरूर देखें एक बार। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के तौर पे स्वीकार किया गया था। तो हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और पहली बार अगर पूछे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा करी गई थी। और कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जो है हिंदी को प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाएगा हर साल, ठीक है, इसलिए जो है हिंदी को 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि बात करते हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहली बार जो है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? तो नागपुर में इसका आयोजन किया गया था, इसलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों याद रखना है। अब बात करते हैं कि विश्व हिंदी सचिवालय अगर पूछे कहाँ पे स्थित है, तो पोर्ट लुइस में स्थित है। पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस की राजधानी है। अगर पूछे कि जब मूल संविधान में अनुसूची 8 में जो है अगर पूछे कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था, तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन जो है संविधान संशोधन होता रहा। और वर्तमान में अगर पूछे कि हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, तो 22 भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषाएं अगर पूछे कितनी हैं, तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है, जिसमें हिंदी शामिल नहीं है, क्योंकि इन शास्त्रीय भाषाओं में संस्कृत शामिल है। और ऐसा माना जाता है कि संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है, इसलिए हिंदी को शामिल नहीं किया गया है शास्त्रीय भाषा में। वहीं पूछे कि हिंदी के लिए अगर पूछे कि हिंदी के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो हिंदी के विकास के लिए अगर पूछे किसका उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 351 का उल्लेख किया गया है, यानी कि हिंदी के विकास के लिए प्रचार प्रसार किया जा सकता है अनुच्छेद 351 के तहत। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम पूछे क्या रखा गया था, तो इसका थीम का नाम है योगा फॉर सोसाइटी एंड सेल्फ। ये 2024 का योगा दिवस का थीम था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 63वां स्थान मिला है। हाल ही में नासा ने पहली बार कहाँ एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है? एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की गई है मंगल ग्रह पे, किसके द्वारा? नासा के द्वारा खोजा गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 6वां, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। मिशन मौसम अगर पूछे इसको मंजूरी किसके द्वारा दिया गया है, तो पीएम मोदी जी के द्वारा दिया गया है। 2 वर्ष के लिए यह योजना शुरू की गई है। और इसके लिए अगर पूछे कितने रुपए का फंड जारी किया गया है, तो 2000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। और पूछे मिशन मौसम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो अगर पूछे किस मंत्रालय के द्वारा, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा मिशन मौसम शुरू किया गया है। और इसे मंजूरी मिली है पीएम मोदी जी के द्वारा। और 2000 करोड़ रुपए फंड इसके लिए जारी किया गया है। मिशन मौसम इसको शुरू क्यों किया गया है? क्योंकि जो आपदाएं आती हैं और आप देखते हैं कि जो मौसम है इसका जो है कभी भी इसकी परिस्थिति खराब हो जाती है, तो उसकी निगरानी रखने के लिए मिशन मौसम शुरू किया गया है। अगर बात कर लेते हैं कि पीएम ग्राम सड़क योजना का ये जो है ये 4था चरण भी शुरू कर दिया गया है। और अगर पूछे कि पीएम ग्राम सड़क योजना की शुरुआत पहली बार कब की जाती है, तो 25 दिसंबर 2000 को की जाती है, जिसका 4था चरण अभी हाल ही में शुरू किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जो 4था चरण शुरू किया गया है कितने वर्ष के लिए शुरू किया गया है, तो 2024 से 25 से 2028 से 29 के बीच में यह शुरू किया गया है, ठीक है, यानी कि 5 साल के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाले चेज मिशन का संबंध किससे है? सी फॉर चेज और सी फॉर चाइना, तो चाइना ने इसकी शुरुआत करी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में एल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 176वां स्थान मिला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी अगर पूछे यह पुस्तक किसकी है, तो आर अश्विन की आत्मकथा है। हाल ही में रज महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है, तो यह उड़ीसा में रज महोत्सव का आयोजन किया जाता है।
7वां प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयापुरम कर दिया है? तो विजयापुरम किसका नाम बदलकर रखा गया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रख दिया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अगर पूछे इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी तो पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी, और इसको अभी बदल दिया गया है और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रख दिया गया है श्री विजयापुरम। और किसके द्वारा बदला गया है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा यह नाम बदला गया है। और क्या आरोप लगाया गया है कि जो ये पोर्ट ब्लेयर है ये अंग्रेजों के द्वारा नाम रखा गया था, इससे जो है गुलामी की गंध आती थी, इसीलिए जो है पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रख दिया गया है, श्री विजयापुरम नाम रख दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो अब से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का क्या नाम हो जाएगा? श्री विजयापुरम हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि गृह मंत्रालय के द्वारा 2018 में रॉस द्वीप का नाम बदल के बोस द्वीप कर दिया गया था और हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया था। ठीक है, तो ये दोनों द्वीप अगर पूछे किस द्वीप पर स्थित हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप पर ये भी स्थित हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं। बात करते हैं कि वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर यानी कि श्री विजयापुरम में स्थित है। यहीं पर जो है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाओं का एकीकृत केंद्र स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे अंडमान निकोबार की कौन सी है? तो सैडल पीक है। और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साउथ बटन है, जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व रक्तदाता दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे लाल, मुरसान और हिल्सा का संबंध किससे है? तो ये तीनों स्थान जो हैं मंगल ग्रह पर पाए गए गड्ढे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किसे राजधानी घोषित किया है? तो आंध्र प्रदेश का नया राजधानी बनाया गया है अमरावती को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां, हाल ही में जांस्कर महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जांस्कर महोत्सव का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया जाता है? तो लद्दाख में किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो जांस्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? लद्दाख में किया जाता है। और लद्दाख की अगर पूछे किस गाँव में किया जाता है? तो सानी गाँव में जांस्कर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। लद्दाख में चाम नृत्य का भी आयोजन किया जाता है और इसी चाम नृत्य को जो है मुखौटा डांस भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जांस्कर महोत्सव, चाम नृत्य और मुखौटा डांस ये सभी लद्दाख में आयोजित किया जाता है। लोसर महोत्सव अगर पूछे कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस गोम्फा महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। अभी जो है गृह मंत्रालय के द्वारा लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए हैं, और इसके पहले जो है लद्दाख में 2 ही जिले थे, एक तो कारगिल था और दूसरा जो है लेह था। ठीक है, तो ये 2 जिले थे। इसके बाद जो है गृह मंत्रालय के द्वारा लद्दाख में 5 नए जिले बना दिए जाते हैं। एक तो जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 नए और जिले बना दिए जाते हैं। फिर इसके बाद जो है कितने टोटल जिले हो जाते हैं? तो 7 जिले हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में अगर पूछे कि देश के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सेना का अध्यक्ष अगर पूछे कि देश के अगले सेना अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी जी को नियुक्त किया गया है। किसे? सेना का अध्यक्ष अगर पूछे किसे बनाया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी जी को बनाया गया है। हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो मैंने पहले भी बता दिया था, पहले क्वेश्चन में, रूस में हुई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मोहन चरण मांझी बने हैं। हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन का खिताब जीता गया है पुरुषों में कार्लोस अलगराज के द्वारा, और महिलाओं में पूछे किसके द्वारा जीता गया है? तो ईगा स्वीटक के द्वारा जीता गया है। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का प्रारंभ होगा। तो आपको बताना कि चौथे क्रम का अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह प्रारंभ हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 किस क्रम का? तो चौथे क्रम का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया जा रहा है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में अगर पूछे मुख्य अतिथि किसे बनाया गया है? तो अमित शाह जी को बनाया गया है। और यह जो है सम्मेलन अगर पूछे किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये चौथे क्रम का है, तो पहला, दूसरा, तीसरा देख लेते हैं। तो पहला वाला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वाराणसी में किया गया था 2021 में। और दूसरा वाला सूरत में हुआ था 2022 में। और तीसरा हुआ था पुणे में 2023 में। और 2024 वाला कहाँ हुआ है? तो यह नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित हुआ है, जिसके मुख्य अतिथि अमित शाह जी बनाए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साहित्य अकादमी
अगर पूछे कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार दिया जाता है कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। दो जो भाषाएं हो जाती हैं जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, एक तो अंग्रेजी हो जाता है, दूसरा हो जाता है राजस्थानी। तो ये दोनों भाषाएं हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है। मूल संविधान में अगर पूछे कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था, तो 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। वर्तमान में अगर पूछे हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर पूछे कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 जो हमारे संविधान में है, 23वां जो है अंग्रेजी है, और इसी अंग्रेजी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो तीनों पॉइंट आप सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में 8वीं समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन सा बना है। 8वीं समझौते के अंतर्गत जो है अगर बात करते हैं, आर्टेमिस मिशन शुरू किया गया था किसके लिए, चांद पर दोबारा मनुष्य को उतारने के लिए, और इस पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां देश कौन सा बन गया है, स्लोवाकिया बन गया है। हाल ही में इसरो ने जलवायु डाटा के लिए किस देश के साथ तीसरा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा करी है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में जलवायु डाटा संग्रहण करने के लिए तीसरा मिशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइसविले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन है, तो पूजा तोमर हैं। आखिरी करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने कहाँ रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया गया है कहाँ पर, तो यह शुरू किया गया है उड़ीसा में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो राजीव रंजन सिंह, अगर पूछे कि इनके पास कौन सा मंत्रालय है, पहले तो इन्हें जो है अगर पूछे इन्हें क्या कहते हैं, राजीव रंजन सिंह का नाम अगर आप सभी को नहीं याद होगा तो इन्हें जो है लल्लन सिंह भी कहते हैं। अगर पूछे कि लल्लन सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है, तो एक तो है मत्स्य मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। ये सभी मंत्रालय अगर पूछे किसके पास है, तो राजीव रंजन सिंह के पास है। अभी जो है इन्हीं के द्वारा जो है रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया गया है, और कहाँ पे किया गया है, भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। यानी कि मछली जो रंगीन मछली होती है, जैसे एक्वेरियम में रखने के लिए या फिर शोबाजी में दिखाने के लिए, उनका पालन करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है रंगीन मछली ऐप, और ये 8 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और कहाँ पे किया गया है, भुवनेश्वर उड़ीसा में लॉन्च किया गया है, लल्लन सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं, तो सुनीता विलियम बन गई हैं, और अभी ये हाल ही में अंतरिक्ष में फंस चुकी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 18वें लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो 64.2 करोड़ मतदाताओं ने 18वीं लोकसभा में मतदान किया है। अगर पूछे कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, तो 65.79% मतदान हुआ है। हाल ही में फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण भी निर्माता नोकिया ने किसके साथ समझौता किया है, तो नोकिया ने किसके साथ समझौता किया है, गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ किया है। और यह पूछे गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो गुजरात में है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, उसके साथ हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 लल्लन टॉप प्रश्न को देखा है, और जीके जीएस क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। जीके जीएस मतलब ये वाले जो पॉइंट होते हैं इसको भी साथ साथ में सॉल्व किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।